अस्सलामुअलैकुम। मैं इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कराची बिलावल हाउस में निसार खोड़ो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद लियारी वाले सराप एहतजाज बन गए हैं। PS 107 में खलील होद के बजाय यूसुफ बलोच को टिकट देने पर लियारी वाले धरने पर बैठ गए हैं। इस मुतालिक अब वहाँ क्या सूरत हाल है, जमजम सईद से जानते। जमजम आगा कीजिएगा। जी देखिए, गुज़िश्ता रात बिलावल हाउस की जानिब से कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट एक आई थी, जिसमें जो है वो खलील होद PS 107 से उनका नाम नहीं था, बल्कि सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम था, जिस पर PS 107 के जो इलाका मकीन थे वो गुज़िश्ता रात को भी जो है वो बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और अब अगर मैं बात करूँ तो अब से कुछ देर कबल निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस वक्त मैं बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हूँ। और मेरे कैमरा मैन अगर ये मनाजर दिखाएं आपको तो ये बिलावल हाउस से जो सीधी हो जाने वाली सड़क है, इस पर जो है जियाले बैठ गए हैं एहतजाजन। लियारी की मजबूरी है, खलील हो जरूरी है, ये नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जियाले भी मौजूद है। आप बताइएगा क्या मुतालबा क्या है आखिर आपका? हमारा मुतालबा ये है कि लियारी का जेनुअन, लियारी का बेटा जो दिन रात लोगों की खिदमत में मसरूफ रहता है, उसको टिकट दिया जाए, ना कि इम्पोर्टेड हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है किसी की मंशा के ऊपर। क्योंकि जो रिपोर्टिंग की गई चेयरमैन साहब को इंतहाई गलत, जिसको टिकट दिए गया इंतहाई गलत, उसके समरात अच्छे नहीं होंगे। 2018 में जो मामला हुए थे, इस तरीके के 2024 में अगर होंगे तो फैसले आपके सही नहीं जाएंगे। फैसले सही नहीं जाएंगे, अभी से ये बता दिया है। PS 107 के जो जियाले हैं, जो इलाका मकीन है, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा है जो टिकटों की तकसीम हुई है उस पर ये बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से ये दरख्वास्त की गई है कि इसको जो है इस मसले को फिलफोर हल किया जाए और इनसे बात की जाए। जी, बिलावल हाउस के बाहर ये जियालों का एहतजाज जारी है। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान के चारों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी पर दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने जैन कुरैशी और मेहर बानो की अपीलें मंजूर कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 और NA 51 जबकि PS 218 और 19 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डेरा गाजी खान से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार गजनफर अब्बास कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। DJ खान से जरताज गुल और शौहर हुमायूं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि आपको बताएं कि लिया से NA 182 से मलिक नियाज अहमद झक्कड़ और मलिक अवैस हैदर भक्कड़ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मुल्तान बूरेवाला से इरशाद आराई के कागजात नामजदगी की अपील मंजूर हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। कश्मीर से कौमी असम्बली के हल्के NA 151 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकरार अली खान झकरानी के कागजात नामजदगी रद्द कर दिए गए। इकरार अली का फॉर्म RO ने मुस्तरद किया था। इकरार अली ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद की कौमी असम्बली की नशिस्त NA 97 पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए। दोनों उम्मीदवार रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, जबकि उम्मीदवारों में आयशा रजब अली बलोच देवर अली गौहर बलोच के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं। आयशा रजब टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगी, जबकि देवर भाभी के मुकाबले में कौन जीतेगा, अवामी दिलचस्पी बरकरार है। सिंध में पीपल्स पार्टी घोट की नशिस्त पर उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकी। PS 18-1 पर टिकट के लिए सरदार शहरियार शर और सेनेटर जाम मेहताब डहर की जोर आजमाई जारी है। मुख्तलिफ सूरत हाल पर दोनों उम्मीदवारों के हिमायती भी परेशान हैं। बस बहुत हो गया, पहले काम फिर वोट। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में कौमी असम्बली के हल्के NA 140 के अवाम डट गए हैं। शहरी कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात से इलाका महरूम है। आए हैं चले वोट मांगने के लिए। नवीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला के हल्का NA 144 मसाइल का गढ़ बन गया है। जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इक़्तिदार में रहने के बावजूद काम ना करने वाले सियासतदान अपने वोटर्स को राम करने के लिए हल्के के दौरे कर रहे हैं। ताहम हल्के में तरक्याती काम ना होने की वजह से शहरी सियासतदानों से सवाल कर रहे हैं। पिछले दौर में रजा याद हराज साहब रहे हैं, काफी टाइम रहे हैं, मतलब ये आप देख रहे हैं कोई सेवरेज का निज़ाम सेट नहीं हुआ। आने वाले स्कूल का स्टूडेंट हूँ जी, और मैं साइकिल पे स्कूल जाता हूँ। जब यहाँ से मैं गुजरने लगता हूँ तो अच्छा कभी कभी यहाँ पे हम गिर जाते हैं और फिर हमें दोबारा घर वापस जाना जाता है।
MNA जितने भी आते हैं, पहले बैरिस्टर रजा याद राज साहब ने 3 टेंडर गुजारे हैं, तो कबीर वाला के मसाइल बिल्कुल हल नहीं हुए। सर जी ये हुक्मरान आंदे ने वोट लेंदे ते चले जाते हैं। अवाम का कहना है कि हमारे वोटों से मुंतखब होकर सियासतदान इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। इस बार वोट उसे देंगे जो हल्के के बुनियादी मसाइल हल करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद, GTV न्यूज़, कबीरवाला। जिला नौशहरा में कौमी असम्बली के 2 हलके हैं। NA 33 पर एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परवेज खटक और नून लीगी इख्तियार वली में तगड़े का मुकाबले का इम्कान है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहर में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों NA 33 और 34 पर इंतखाबी मुआरका होगा। दोनों तरफ ही तगड़े उम्मीदवार हैं। एक तरफ तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के परवेज खटक तो दूसरी तरफ नून लीगी जाने माने इख्तियार वली हैं। हल्के में अब नून लीग का जोर है तो परवेज खटक के PTI से मुनहरिफ होकर नई पार्टी बनाने का असर भी पड़ेगा। असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई है इस शर्त पे कि तुम हमें डिलीवर करोगे, तो आए मैदान में हमारे साथ मुकाबला करें। अगर 40 साल आपने सियासत की है। बाद लोग जो हैं, बाद सियासी कुव्वतें ऐसी हैं जो इंतखाबात से राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 9 साल वजारतों में गुजारे। नून लीगी इख्तियार वली भी तकरीबन 3 साल रुकने सूबाई असम्बली रहे। मगर हल्के का हाल इस शेर की मानिंद है, मेरी हालत है देखने वाली, क्या देखने भी ना आओगे। सड़कें टूट फूट की शिकार, अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी समेत गंदगी और निकासी के मसाइल हल तलब हैं। मुस्लिम लीग नून जो है इंशाल्लाह जीतेगा और हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। ये बाकी जुमातें जो है वो आपको पता है, यानी 70 साल से लगे हुए हैं, बस सिर्फ हमने लिए जायदाद बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बेहतरी और मईशत की अच्छाई के लिए अच्छी होगी। नौशहरा के शहरियों ने ज्यादातर मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी को वोट देने का अज़्म कर रखा है। हल्का NA 33 पर वोटरों की मौजूदा तादाद 4,44,342 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,38,365 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,59,077 है। NA 34 पर वोटरों की मजमूई तादाद 4,52,745 है। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,43,820 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,79,925 है। आम इंतखाबात में सादिकाबाद में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। शहर का हाल किसी जंग ज़्यादा इलाके से कम नहीं। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और नाकाफी सहूलियात से हल तलब हैं। शहरी कहते हैं कि सियासी उम्मीदवारों को तलब वोट की है। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। सड़कें तबाह, खुले गटर और हर तरफ कचरे के ढेर। सादकाबाद के हर इलाके में मसाइल के अंबार लगे हैं। इन्हीं मसाइल में घिरी तहसील सादकाबाद में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबी मुआरका होगा। शहरी साबिक अरकान असम्बली से शदीद नाला दिखाई देते हैं और मसाइल के हल ना होने से शदीद परेशान भी हैं। जो हमारी सड़क है ना, जो बनवाएगा हम उसे इंशाल्लाह वोट देंगे। मखदूम साहब जो है ना, हमें उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हम मोहब्बत की कीदत में उन्हें यही दावत करेंगे वो हमारे पास आए, घर में ना आए, टिल्लू अड्डे पे आए, वहाँ से एक फटा रक्षा करवाएंगे और उन्हें टिल्लू तक लेके जाएं और उन्हें पता चले कि रोड के मसाइल क्या हैं। जब वोट लेने होते हैं उस वक्त वो नमूदार होते हैं, उसके अलावा जो है वो 3-3, 4-4 साल जो है वो गायब होते हैं। MNA थे वो बिल्कुल भी सादकाबाद के अंदर उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। हमारे MP और MNA ने जब से वोट लिए उसके बाद हमारे इस इलाके में चक्कर ही नहीं लगाया। सादकाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्त 174, 2018 के इंतखाबात में NA 180 थी। इस पर पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर सनत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने विन किया था। सादकाबाद में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल होगा। यहाँ के वोटर किसको कामयाब कराते हैं और किसको शिकस्त होगी, ये तो आम इंतखाबात के बाद ही मालूम होगा। लेकिन वोटर्स कहते हैं इस बार उसी उम्मीदवार को कामयाब कराया जाएगा। एहसान अली, GTV न्यूज़, सादकाबाद। मियां चुन्नू में कौमी असम्बली के हल्के NA 146 में सियासी सरगर्मी अरूज पर आ गई हैं। शहरी कहते हैं कि PDM हुकूमत ने भी मायूस किया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, सज्जाद बलोच से जानते हैं। जी सज्जाद। कौमी असम्बली के हल्का 146 में मौजूद हैं। जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आते जा रहा है वैसे वैसे सियासी शख्सियात जो हैं, हर पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले सियासी नुमाइंदे जो हैं इलाका में मौजूद हैं। सियासी मैदान सजा हुआ है, लेकिन आवाम जो है वो किस कदर इनसे पुरुम्मीद है, इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, पीर हुसैन कैशी साहब ने अंडरपास मंजूर करवाया था कौमी असम्बली में बड़ा जोर दे के, और PDM हुकूमत ने इसे रुकवा दिया। अब फाटक की तरफ जाते हैं, फाटक बंद होता है, एम्बुलेंस खड़े होते हैं, मरीज परेशान होते हैं, लोग भी काफ़ी दिक्कत में आते हैं। और अब हम कंफ्यूज ये हैं कि हम वोट दें और दें किसको। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि जिस सबका दौर में जिस तरह से आने वाले सियासी शख्सियात हैं उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, अब वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो वोट दें और किसको दें और किस मुँह से दें। जी।
कार्निवाल में सूबाई असम्बली का हल्का PP 211 मसाइल का गढ़ बन गया है। तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पीने के साफ पानी समेत निकासी का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। शहरी कहते हैं कि इंतखाबी उम्मीदवार मौसमी फूल की तरह नमोदार होते हैं। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 का बिगल बजते ही वीरान सियासी डेरों की रौनकें बहाल हो गई। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की भागदौड़ तेज नजर आ रही है। सियासी उम्मीदवार वोटर्स को राम करने के हर जतन करने लगे। सियासतदानों ने हल्के के हंगामी दौरे करने शुरू कर दिए। तरक्याती काम ना होने की वजह से आवाम सियासतदानों से सवाल कर रहे हैं कि हमारे इलाके में टूटी फूटी सड़कें, खराब फिल्टर प्लांट और सीवरेज का बोसीदा निजाम कब ठीक होगा। बारिश का पानी आता है, गलियां भर जाती है, कोई गलियां बनाता है नहीं, और ना यहाँ जो भी आता है कूड़ा फेंक जाता है, कोई रोकने वाला है नहीं। 30-35 साल से ये गली का हाल देख लें आप। जब छोटे थे जब भी ये हाल था और अभी ये हाल है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये काफी सालों से ये रोड टूटे हुए हैं। यहाँ पे मस्जिद के आगे पानी खड़ा हो जाता है नालों का। यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। कोई गलियों से आता है, कोई कहीं से आता है। मस्जिद में मस्जिद साथ है, यहाँ बंदा ना नमाज पढ़ सकता है, पानी खड़ा हो जाता है इधर। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदगान की अदम तवज्जुही के बायस हल्का PP 211 दौर जदीद में भी मेयारी सड़कों, सीवरेज के निजाम और पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। आवाम के वोटों से मुंतखब होकर 5 साल तक इक़्तिदार का मजा लेने वाले सियासतदानों की हल्के में कारकर्दगी सिफर नजर आती है। आवाम कहते हैं इस बार वोट उसे ही देंगे जो बुनियादी मसाइल हल कराएगा। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जिला कोलू में भी आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में गहमा गहमी उरूज पर है। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का आखिरी दिन है। सियासी पार्टियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात क्या हैं, दौरान बलूच से जानते हैं। जी दौरान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोलू में भी आम इंतखाबात 2024 का गहमा गहमा जारी है। आज यहाँ पर जो RO हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर करने का आखिरी तारीख यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग पर आ चुका है। यहाँ 2024 का जो इलेक्शन है कोलू में, उसमें 4 जो उम्मीदवार हैं उनके कांटेदार मुकाबला उनके दरमियान मुतवक्किल है, जिसमें नवाब चंगेज़ खान मरी, नवाबजादा गज़ेन खान मरी, मीर लियाकत मरी और मीर नसीबुल्लाह मरी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। कोलू में कुल जो है वो 76,000 वोटर जो है अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 45,000 जो है मर्द और 31,000 जो है औरतें अपने हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कोलू में इलेक्शन का गहमा गहमी जारी है। यहाँ पर जो है कार्नर्स मीटिंग मुख्तलिफ पैनल्स और पार्टियों की जानिब से जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। यहाँ पर इलेक्शन का कैंपेन भी यहाँ शुरू किया जा चुका है। जो सपोर्टरान हैं मुख्तलिफ पैनल के, वो इस हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अपने पार्टीज़ के जो दफ्तर हैं, पैनल्स के दफ्तर हैं, उनमें बड़ी तादाद का जो है वो रश नज़र आता है। जी, बावल नगर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 161 नून लीग का गढ़ माना जाता है। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता अदबार में मुंतखब नून लीगी उम्मीदवार ने कोई काम नहीं किया। सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। तफसीलात क्या हैं, देखिए शेख जमान मकसूद की रिपोर्ट में। बावल नगर में मुस्लिम लीग नून जिसे टिकट जारी करती है वही जीत जाता है। शहरी कहते हैं जीता हुआ उम्मीदवार ओहदे की पूरी मुद्दत तक इलाके में नजर ही नहीं आता, फिर भी आवाम नून लीग को ही वोट देते हैं। 10 साल से तरक्याती काम ना कराने और हल्के से ला ताल्लुक रहने पर हल्के के आवाम सियासतदानों से शदीद नाराज हैं। वोट तो उसे डालेंगे जो मुल्क और कौम का खैर ख्वाह होगा। जितनी भी पार्टियां 35 साल 40 साल हो गए, इन्हीं को ही देख रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया? मुल्क का जो मफाद मुल्क और कौम का लिए मफाद में है, वोट उसे ही देंगे। हमारे बावन नगर में तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज बंद है, बुरा हाल है। हमने तो MNA की कभी शक्ल ही नहीं देखी और हम चाहते हैं कि अब जो है ना सिराजुल हक को वोट डालें, जमात इस्लामी को। वोट उसे देंगे जो उनसे हमारे हल्के का काम वगैरह करवाएगा। ये हमारा इलाका नून लीग का गढ़ है और यहाँ पे कोई भी काम वगैरह नहीं हो रहा। वोट असी उन्होंने देंगे जेड़ा साडा शहर का काम करवाएगा और साबका MNA असी शक्ल ही नहीं वेखी केड़ा साबका साडा MNA है। शहरियों का कहना है नून लीग की क़यादत किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट जारी करे ताकि शहर में तरक्याती काम भी हो सकें। बहावली चौक पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। डबल रोड न होने की वजह से कार सवार परेशान रहते हैं। चिंची रिक्शा की आवाज और बेहंगम ड्राइविंग ने शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया। शहरी कहते हैं वोट अब उसको ही देंगे जो हल्के में तरक्याती काम कराएगा।
आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कानून साज असम्बली के 9 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। असम्बली के अरकान की रुकनियत गोशवारे जमा न कराने पर मुअत्तल की गई। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी अली शाह सोनी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। सरदार मोहम्मद हुसैन, राजा फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार ज़ियाउल कमर भी मुअत्तल हो गए। आसिम शरीफ, पीर मजहर सईद और गुलाम मुहिउद्दीन देवान की भी रुकनियत मुअत्तल की गई। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि हैदराबाद में सब्जियों की कीमत में आसमान से बातें करने लगी हैं। अदरक लहसुन 600, मटर 200 और प्याज 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। तफसीलात क्या हैं, आमिर जैदी से जानते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सब्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद में मटर 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि बात की जाए प्याज की तो प्याज 160 से 150 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। लहसुन अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की पुरानी सब्जी मंडी में। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ सब्जी खरीदने आए। हम इनसे बात करते हैं। सब्जी रोजाना बढ़ रहा है, एक दिन ये रोजाना बढ़ता है। इसकी रेट है आजकल जो है ना सबसे ज्यादा प्याज महंगा है, भिंडी महंगा है, टमाटर ऐसी महंगा है। 100 रुपए 120 रुपए किलो मिल रहा है। लहसुन और अदरक की बात तो अलग छोड़, सबसे जो कमजोर चीज है पालक है, वो पालक भी जो है ना आजकल 60 रुपए 70 रुपए से कम नहीं मिल रहा है। शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई जो महंगाई है इसे कंट्रोल किया जाए, मार्केट कमेटियों को फाल किया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध में अंडों की फी दर्जन कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मीरपुर खास में अंडे 380 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। फी अंडा 32 से 35 रुपए में फरोख्त होने लगा है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में सर्दियां जोबन पर आते ही अंडों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। सर्दी से बचने के लिए आवाम अब अंडे भी नहीं खरीद सकते। शहर में अंडों की फी दर्जन कीमत 380 रुपए तक जा पहुंची। एक अंडा 32 से 35 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता साल जो है फीड महंगी हो जाने की वजह से फार्मर ने चूजा कम डाला है, और जब चूजा कम डाला है तो अंडे की शार्टेज हुई है, जिसकी वजह से अंडे का रेट बढ़ा है। अगर हुकूमत इस पर एक्शन लेती है तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले फीड के खिलाफ जो है ऑपरेशन करे। शहरी कहते हैं 10 दिन में अंडों की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ। इतनी महंगाई हो गई है, कमर तोड़ दिया है। अभी अंडे देखो क्या रेट चल रहा है, सब्जी है, आटा है, हम सी पहुँच से बहुत दूर है। सर्दियों में अंडे हर घर की जरूरत बन जाते हैं। महंगाई से परेशान आवाम अंडों की खरीद में भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। चिश्तिया में बिजली के लोड शेडिंग के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। 16 से 17 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए हैं। लकड़ी की टाल चलाने वाले कारोबार मंदा होने से परेशान है। तफसीलात क्या हैं, मलिक काशिफ से जानते हैं। जी काशिफ। जी बिल्कुल, चिश्तिया और गिरदोनवाम में गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ गया है। इस वक्त 18 से 19 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, तो सार्फिन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अपने बच्चों को जो है वो होटलों से खाना खिला रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। अगर बात की जाए गैस के बिल के हवाले से तो 5 से 6 हज़ार रुपये जो है वो गैस का बिल आ रहा है। तो लेकिन इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए। जी पंजाब से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब से धुंध का सिलसिला फैलकर खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गया है। जिला नौशेरा में धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए। अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल ऐसा है कि नौशेरा और गिरदोनवाह में गुज़श्ता 2 रोज से धुंध का राज जो है वो बरकरार है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत जो है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पहुंच गया है, जिसके बायस जो है नौशेरा के शहरी जो है वो घरों तक महसूस होकर रह गए हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि शदीद सर्दी के बायस सड़कें और बाजारें जो है वो वीरान पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि एक तरफ जो है वो धुंध का राज है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग भी जारी है, जबकि साथ साथ बिजली की नारवाल लोड शेडिंग भी जो है वो की जा रही है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 4 से 5 रोज तक जो है मजीद जो है रहने का इम्कान है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद भी जो है इजाफा हो सकता है। जी कसूर में फिरोजपुर रोड पर बनी ग्रीन बेल्ट अवाम ने तोड़ डाली। खुद साख्ता शॉर्टकट बनाकर हादसात का रास्ता खोल लिया गया। तफसीलात जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम।
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर फिरोजपुर रोड मेन जो है वो ग्रीन बेल्ट पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट तोड़ के जो है वो खुद साख्ता रास्ते बनाए गए हुए हैं। ग्रीन बेल्ट के अंदर जो वर्कशॉप वालों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, ऐसे ही चलते जाएँ तो मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उन्होंने अपनी सीटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया के कानों तक जूँ तक नहीं रेंगी। यहाँ पे शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए जी, ये जो ग्रीन बेल्ट बनाया गया था ये तो शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया था ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना रेडी बाण हैं और जानवर हैं, और जो वर्कशॉप वाले वो अपनी गाड़ियाँ खड़े करके इधर अपनी पार्किंग बनाई हुई है। ठीक है, ज़िली इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर है वो बस फ़ोटो सेशन की हद तक मौजूद है, कोई अमला इधर बल्दिया का नहीं आता, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि ग्रीन बेल्ट की हिफाजत की जाए। जो इनकी जो ग्रीनरी है कसूर शहर की खूबसूरती में इजाफा करती है, उसकी हिफाजत की जाए ताकि मलका तन्नुम नूरजहां का सोना शहर कसूर हकीकी मायनों में सोना नजर आ सके। जी। शेखुपुरा के कस्बे बखी में जूतों की दुकान में डकैती की वारदात, फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। डीपीओ जाहिद नवाज मरवत के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त नदीम और काशिफ के नाम से कर ली गई। गुर्जावाला के होटल में दावत वलीमा में खाना लेट आना होटल मालिक का जुर्म बन गया। चेयरमैन गुर्जावाला वेस्ट मैनेजमेंट और नून लीग के उम्मीदवार हल्का PP 66 ने साथियों समेत होटल पर धावा बोल दिया है। SP सिटी ने नून लीग की उम्मीदवार काशिफ इस्माइल को भी चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि गुर्जावाला के होटल में दावत वलीमा में खाना लेट आना होटल मालिक का जुर्म बन गया। चेयरमैन गुर्जावाला वेस्ट मैनेजमेंट और नून लीग के उम्मीदवार हल्का PP 66 ने साथियों समेत होटल पर धावा बोल दिया। कई ममालिक में कोविड-19 केसेस में इजाफे और मुल्क की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। सिविल एविएशन के मुताबिक दिन में से कम 1 मरतबा मुसाफिर लाउंजेस में फ्यूमिगेशन करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं, असगर अजीम से जानते हैं। असगर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वो मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के केसेस में इजाफा और मुल्की एयरपोर्ट्स के इस्तेमाल के पेश नज़र सिविल एविएशन ने नई हिदायत जारी की है, जिसके तहत तमाम बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकाम दिए गए हैं। इसके साथ साथ मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर NOC जो है NCOC की हिदायत के मुताबिक जो कोविड-19 स्क्रीनिंग बतदरीज अब शुरू कर दी गई है, जबकि फ्लाइट 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट वो लाजमी होगा, जबकि दिन में कम से कम 1 मरतबा मुसाफिर लॉन्जेस में जो है फ्यूमिगेशन करने की भी हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट पर अमलों को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की गई है और हिदायत की गई है कि कोई भी ऐसा मुस्तबा मुसाफिर जिसको शक हो कि वो कोविड में मुब्तला है या उसको कोई ऐसे अलामत देखें तो उसको फौरी तौर पर जो है कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसरान तब्दील हो गए मगर कराची पुलिस के रवैये तब्दील ना हो सके। किमाड़ी पुलिस ने गवादर से लूटने वाले शहरी से 70,000 रुपए छीन लिए। शहरी ने अपनी वीडियो बयान में पुलिस पर इल्जाम लगाया कि 2 पुलिस एहलकारों ने रोका और तलाशी के बहाने 2 महीने की तनख्वाह छीन ली। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सहूलत जाफरी से जानते। सहूलत, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए, कराची शहर में पुलिस अफसरान तो तब्दील हो गए, लेकिन जो रवैये थे एहलकारों के वो अब तक जो है वो जाबजा है। किमाड़ी पुलिस ने गवादर से लौटने वाले शहरी से 70,000 रुपये छीन लिए हैं, जबकि मुतासर शहरी का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल किया है, जिसमें ये शहरी शिकवा करता है कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे गवादर से कराची वापस आया था। लियारी एक्सप्रेस पर चढ़ते ही पुलिस ने रोका और तलाशी के बहाने पैसे छीन लिए। पुलिस एहलकारों ने 2 महीने की तनख्वाह छीन ली। एहलकारों ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, जबकि शहरी ने एडिशनल IG कराची IG सिंध से जो है वो अपील की है कि इसके पैसे वापस कराए जाएं। इनका कहना है कि मेरे 2 महीने की कमाई थी जो कि पुलिस ने छीन ली है। जी, सहूलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शकरगढ़ में करतारपुर राहदारी पर आज हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शोबिस सितारों का संगम होगा। भारत से मेजबान गुलकार जोशी कुमार, म्यूजिक कंपोजर शमी चौधरी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीरेंद्र भट्टी, बलजीत कुमार, बॉबी हांडा समेत 2 दर्जन से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पहुंचेंगे। लाहौर से अदाकारा मेघा, तारिक ताफू, मुमताजी, मदीहा शाह, पप्पू सम्राट, इफ्तिखार ठाकुर, कॉमेडियन अनवर मसूद समेत दीगर अदाकार भी होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का।
राजनपुर में सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा दूध जलेबी की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि दूध जलेबी की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, जबकि जलेबी के साथ साथ समोसे पकौड़े भी फ़रोख्त होना शुरू हो गए। तफसीलात क्या है, नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट में देखिए। राजनपुर में सर्दियां जोबन पर आते ही गर्मा गर्म समोसे पकोड़े और दूध जलेबी फरोख्त करने वाली दुकानों की रौनकें बहाल हो गईं। शहरी कहते हैं गर्मा गर्म दूध से तैयार की जाने वाली जलेबी बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। साथ में समोसे पकोड़े और गर्मा गर्म जलेबी हो तो सर्दी का मजा आ जाता है। ये राजनपुर की दुकान बहुत बड़ी मशहूर है। यहाँ पर अच्छी जलेबी बनती है, यहाँ पे अच्छे समोसे बनते हैं। हम खुद भी खाते हैं, दोस्त भी खाते हैं। यहाँ पर चीनी, इलायची, दूध और मैदे को मिक्स करके जलेबी तैयार होती है। तैयार करते हैं, हम भी खाते हैं, घर भी लेके जाते हैं, लोग भी आते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। आप भी यहाँ बैठ के खाते हैं, घर बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। रिवायत की चाशनी मिठास को मजीद बढ़ा देती है। यूं तो जलेबी सारा साल खुश खुराक लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन शदीद सर्दी में जब इसमें दूध शामिल कर दिया जाए तो इसका अपना ही जायका होता है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाक फौज और फ्रंटियर कोर्स साउथ के ताउन से जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलताम डैम में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर्स साउथ खेलों के फरोग के लिए बड़ा एहतमाम किया गया है। गोमलताम डैम में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद किया गया, जबकि जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और टांग समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों की 59 टीमों के 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 20 किलोमीटर मैराथन रेस में सबने दौड़ लगाई। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।